जय हिंद दोस्तों। चलिए फिर आपका आज का सेशन आ गया। जिस तरह आपको बताया गया था कि किस सप्ताह में यानी 5 दिन तक आपका दो का चैप्टर चलेगा, तो दो का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आज को 5 दिन में कितना 10 गो चैप्टर हो गया। तो 10 चैप्टर से यानी जितना भी मतलब 10 चैप्टर से मतलब आपका क्वेश्चन आपके लिए मतलब सब चैप्टर से मतलब दो 3 दिन को ऐसे करके क्वेश्चन आपका मिले मतलब इसमें लाया गया है इसके आज के सेशन में, जो कि जितना 10 चैप्टर है सब चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रीवियस कहीं ना कहीं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग इसका निपटारा करते हैं इस क्वेश्चन को। आज के सीरीज को, आज का सीरीज क्या है यानी मिक्स रहेगा क्या। देखिए तो इसमें आपका क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए यानी यूनिट डिजिट से है, जो क्वेश्चन कर रहा है 113 मतलब इतना जो संख्या का गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो इसमें सीधे से देखिए जब गुना करने का इकाई अंक तो क्या है, यानी एगो 113 113 114 113 114 115 इस तरह है, आगे डैश डैश से कहां तक यानी 123 तक का। तो देखिए तो 123 तक है। अब इसको गुना करने के बाद क्या होगा, यानी आपका इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो पूरा देखिए, अब आपको देखिए अब क्या करना है इसका इकाई अंक निकालने के लिए। अब सोचिएगा पूरा गुना करेंगे तब नहीं, सीधे क्या पकड़िए कि देखिए यहाँ है वही 4 ले लीजिएगा, 4 और उसके बाद में देखिए वही 5 ले लेंगे। तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 हो गया। जब 10 हो गया तो 10 में एगो लास्ट में जीरो बचिए कि नहीं, तो 10 यानी 1 पर जीरो 10। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो अब सब संख्या का गुना कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा यानी 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक लास्ट में 0 होगा, बाद में कोई संख्या होगा सबको गुना करिएगा तो जितना गुना करके आएगा उसका इकाई निकालिएगा। तो सीधे हम कहा ना यही कर लेंगे। 5 चौका 20 तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जो 5 चौका 20 आया यानी आपका लास्ट में 0 है, तो सब संख्या को गुना कीजिए तो लास्ट में कितना जाएगा 0, यानी इकाई अंक कितना जाएगा 0। तो इसमें कोई दिक्कत यानी इस तरह इसका निपटारा कर देना है क्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इससे कंप्लीट हो गया, ये आपका यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है क्या। चलिए अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब आगे क्वेश्चन में कह रहा है जब एक संख्या दिया है, यानी संख्या कितना है 1931 पर पावर कितना 221 और 428। देखिए 1931 है, देखिए 1931 पर पावर 1931 पर पावर कितना, देखिए 1931 पर पावर आपका है 221 और 428, 221 और 428 यानी 221 और कितना है 428। देखिए तो इसमें आप क्या कर रहा है, अब इसको इस संख्या को कितना से भाग करने के लिए कह रहा है, इस संख्या को आपको कह रहा है कौन चीज में 1932 से भाग करने पर क्या होगा, शेष क्या हो जाएगा। यानी इसमें 1932 से भाग करने पर शेष क्या होगा। देखिए तो ये चीज किसमें है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है क्या। देखिए तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम में होता है कि किसी संख्या पर पावर क्या हो, पावर सम हो, किसी संख्या पर पावर सम हो और किसी संख्या पर यानी कोई संख्या है उसका पावर सम हो और उससे एक ज्यादा संख्या से भाग देंगे तो उसका हमेशा शेष क्या हो जाएगा 1। तो देखिए हाई कितना है 1931 है का, 1931 है। तो इसमें 1931 जो है 1931 है, इस पर पावर कितना है 221। देखिए तो पावर गुना हो जाता है कि नहीं, तो ये 221 गुने 428 गुना हो जाएगा। तो जितना भी गुना करके मान आएगा तो यानी सम संख्या ना आएगा, जब किसी संख्या में सम से गुना कीजिएगा तो सम आएगा, तो पावर क्या हो जाएगा सम। अब भाग कितना से दे रहे हैं 1932 से। तो जब किसी संख्या पर पावर सम हो और जिस संख्या पर पावर सम हो उस संख्या से एक ज्यादा संख्या से अगर भाग देंगे तो हमेशा शेष क्या जाएगा 1। ठीक है, यहाँ इसको भाग दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा, तो शेष आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो इसका निपटारा इस तरह कर देना है, इसमें कोई दिक्कत। तो जब भी ये बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन है और जब यहाँ कितना आ गया यानी एक से ज्यादा से भाग गया था 1 हो गया, कोई दिक्कत। तो इस तरह यहाँ इसका निपटारा कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहीं पे इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब अगर पावर क्या रहता, पावर तो सम हो गया था कितना, पावर सम हो गया तो ये इसका शेष कितना हो जाएगा 1। अगर पावर विषम होता
तो पावर विषम होता तो जाना संख्या में इसमें हम भाग दे रहे हैं इस संख्या से, तो जाना संख्या में हम भाग दे रहे हैं यही संख्या शेष हो जाता। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ आंसर आ गया जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि पावर यहाँ सम है तो क्या हो जाएगा, यानी शेष 1 का। अगर सम ना होकर पावर विषम होता, ठीक है, तो विषम होता तो क्या जाता, तो जिस संख्या में भाग दे रहा है 1931 में, तो शेष मेरा कितना हो जाता, 1931 हो जाता। ठीक है, तो यानी आपका यहाँ पे 2 बात समझा दिए। यहाँ से आपका मतलब इस टाइप से रहेगा, अगर सम रहेगा तो क्या हो जाएगा 1, और विषम रहेगा तो जिस संख्या में भाग देना है इसे भाग देना है इतना से, तो यही मेरा शेष हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह यहाँ आगे भी पैदा कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसमें देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि देखिए कह रहा है 10 अंक की क्या कहा, 10 अंक की एक संख्या है जिसको मतलब 72 से विभाजित हो तो 10 अंक कोई संख्या जो 72 से विभाजित हो जाता है, तो 2x और माइनस y का मान निकालना है। देखिए तो इसमें 10 अंक जो संख्या है उसमें x और y का मान पहले निकाल लेंगे, तब यहाँ क्या निकालना है, तब यहाँ इसका मान निकालना है। देखिए तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले संख्या 26 कितना है, 26 22 x 12 37, यानी 26 22 x 12 37, उसके बाद कितना है 37 के बाद आपका है y। देखिए तो इस संख्या ये कितना से भाग लग रहा है, यानी 72 से भाग लग जाता है। ठीक है, जब 72 से यानी भाग लग जाएगा पूरी, ठीक है, तो आपका x y का मान निकालिए। आप तब निकालना है क्या, 2x माइनस y, तो 2x माइनस y का मान निकालना है क्या। तो देखिए तो आपको विभाजित का नियम ध्यान होगा कि जब किसी संख्या, कितना संख्या है, तो देखिए तो हम 72 से भाग रहे हैं, तो यानी 72 को तोड़िएगा, ठीक है, 72 को तो 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, तो 9 8 72 का। तो देखिए तो यानी ये दोनों से अगर कट जाएगा, दोनों से कट जाएगा तो 72 से कट जाएगा का। तो यानी अब 8 से विभाजित का नियम बताया गया था आपको क्लास में, चाहे आपको ध्यान होगा। देखिए जैसे कि 8 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के लास्ट वाला 3 डिजिट यानी 3 डिजिट संख्या अगर 8 से कट जाएगा तो समझिए क्या है, यानी पूरा संख्या 8 से कट जाए। तो हम इस रूल के हिसाब से हम यानी 8 से काटेंगे तो y का माना जाएगा का। जब y का माना जाएगा तो फिर 9 वाला रूल अपनाएंगे। ठीक है, तो पहले y का मान निकाल लीजिए, तो 300 कितना है 337, उसमें से निकाल दीजिए कितना, चलिए इधर करते हैं, यानी 300 कितना है, यानी 307, देखिए 3 7y, और इसमें कितना से भाग दीजिएगा, यानी आप यहाँ 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए तो 8 से भाग दीजिएगा, यानी पूरा कटना चाहिए, तो y का मान क्या रखिएगा, तो 8 चौका 32, शेष कितना है 5, और 5 पर y, यानी 5 पर हम y के मान कितना रखेंगे, यह 8 से कट जाएगा, तो 8 5 40, 8 48, 8 से 56 का। तो यहाँ अगर 56 यहाँ 6 होता तो 8 से कट जाता कि नहीं, तो यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 6 डाल देंगे। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा 6, अगर y के मान हम 6 रखते हैं तो 8 से कट जाएगा, तो 8 से 56, तो यानी y का मान कितना आ गया, तो y के मान आपका 6 आ गया क्या। तो y का मान आपका 6 निकल गया। तो अब देखिए अब 9 का विभाजित का नियम क्या कहता है, देखिए तो 9 का विभाजित का नियम यही कहता है कि जिस संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं उस संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 का गुणज हो तो 9 से विभाजित हो जाएगा क्या। देखिए तो इसमें अब सब संख्या को जोड़ लीजिए, तो y का मान 9 आ गया है। ठीक है, तो 9 को y का मान कितना 6 आया है क्या, तो 6 और 7, 6 6 12 13, 13 3 16, 16 2 कितना 16 2 हो जाएगा आपका 18, 1 19, अच्छा एक अभी रखिए साइड में 19 और 2 19 2 आपका हो जाएगा 21, 21 और 2 आपका 23, 23 और 6 39, 23 6 29, अच्छा 29 और 2 31, और 31 में यहाँ पे x का मान भी जोड़ना है, तो 31 में यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ 31 जो है 31 जो आया 31 इसका अंक का जोड़ करके 31 आया है, और 31 में हम x का मान क्या जोड़िएगा, क्या रखिएगा कि यहाँ पे आपका कितना से 9 से कट जाने वाला है। देखिए तो 36 अगर होता तो 9 से कट जाएगा कि नहीं, तो यानी हम कितना जोड़ेंगे, यानी 31 है तो यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 का, तो 5 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 36 9 से कट जाएगा, यानी हम x के मान क्या रखेंगे 5, तो इस हिसाब से x का मान निकल गया, y का मान निकल गया,
अब क्या कर देना, अब इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो अब यहाँ ये कर देना है कि 2x की जगह कितना हो जाएगा, यानी 5 गुना 10, अब माइनस y की जगह पर 6, तो कितना हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो इस तरह यहाँ इसको बना लेना है। देखिए ये विभाजित का नियम ध्यान है, उस तरह यहाँ ये काम कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस इसमें कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ लास्ट वाला में ये देखना है कि 8 से कट रहा है, 8 के रूल क्या कहता है कि तीनों कटना चाहिए, ये वाला स्टेज हो गया। उसके बाद फिर जब y का मान निकाल दिए हैं तो क्या कीजिएगा, आपका 9 का रूल लगा दीजिए। 9 के रूल से यहाँ y का x का माना गया, अब जब दोनों का माना गया तो इसको सेट करके यहाँ निकल गया है, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए कि इसमें है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 7, 14, 21 से विभाजित होगा। ठीक है, देखिए 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या ही ना कहा, देखिए 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 999 का। कह रहा है क्या चीज कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 7 और 14, 7, 14 और 21 यानी ये तीनों से कटना चाहिए। तो हम इसको 7 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या 999 है, ठीक है, और कह रहा है इसमें कौन सा इसके आसपास होगा, मतलब इस यही जाना है कि आपका ये सब से कट जाए। तो ये सब से कटने के लिए इसका आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42। तो अब क्या करेंगे, अब 9 से 4 अंक जो बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें आपका 42 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 42 से भाग दे दीजिए, जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देंगे का, और जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 42 गुना 84, यहाँ कितना 9 में 4 गया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो जाएगा अब अगला 9 उतरेगा। अब कितना इसको 4 इससे अब इससे भाग देगा इसमें। ठीक है, तो 4 चौका 16 ज्यादा हो जाएगा, यानी देखिए 4 तिहाई 12, 3 बार में, यानी 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 2 गया आपका हो जाएगा कितना 3, यहाँ कट गया। अब बच गया कितना 9। तो 42 से अभी इसको भाग दीजिएगा, फिर कितना हो जाएगा, एक बार तो ये हो गया उसका 9 उतरा। अच्छा अब फिर 42 से भाग लगेगा तो 4 8 32, 4 9 36, यानी 360 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 8 32 8 बार में, तो 4 8 32, 8 से लगेगा तो 8 गुना 16 के 6 हासिल है 8 से 32 है 1 33, तो यानी शेष कितना आ गया 3। तो अब आपको क्या चाहिए, शेष अब 3 आ गया है, तो यहाँ 3 जो शेष आया है, तो अब हम इस 3 इसमें से घटा लें कितना, 4 अंक के बड़ी से बड़ी जो संख्या आप यहाँ लिखे थे इसमें हम 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 9,997। 9,997 जो है ये क्या होगा, यानी 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह इसको निपटारा कर लेना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है जैसे अगला क्वेश्चन में कि एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात कितना है 27:23। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में है कि देखिए कि एक स्कूल में लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 27:23। ठीक है, यानी लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना है 27:23। यदि दोनों का अंतर दिया है कितना 200, लड़का एवं लड़की के अंतर कितना है 200। अच्छा तो अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट का मान 200 का, 4 के मान 200 तो 1 का मान कितना 4 5 20 50। तो आपको निकालना किसका है, लड़का की संख्या कितना हो जाएगा 27 गुने क्या कर देंगे 50, तो कितना हो जाएगा 1350 क्या, यानी 5 यानी 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 5 गुना 10 3 13, तो कितना हो जाएगा 1350, यानी लड़के की संख्या कितना हो जाएगा 1350। आप ऐसे ऑप्शन भी से भी खेल सकते हैं, जैसे ऑप्शन में देख लीजिए, यानी इससे कटने के लिए कह रहा है कि नहीं, इतना भी नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे खेलिएगा, यानी जौन लड़का की संख्या होगा तो जाहिर सी बात है कि 27 से गुना किया जाएगा क्या, तो 27 से गुना किया गया होगा तो 27, तो 27 कितना होता है 9 गुने 3 होता है कि नहीं, तो 9 गुने 3 27 होता है। तो ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन 9 से कट जाने वाला है क्या, अब उसको उड़ा दीजिए। तो देखिए 9 से विभाजित करने में आपका क्या था कि जो संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो 9 से कट जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है 1350, यानी इसका अंक जोड़िए तो 1 2 3 5 5 4 9,
एक दो, देखिए एक और तीन चार, चार और पांच नौ, तो नौ मिल गया यानी नौ। अच्छा उसके बाद में नौ से कट जाएगा, तीनों से कट जाएगा क्या, देखिए तो ए हो गया। अब बी में देखिएगा पांच, देखिए क्या है, एक और दो तीन और पांच आठ, तो ये नहीं कटेगा नौ से। सी में क्या कर रहा है, सी में यानी 1300 तीन एक चार, ये भी नहीं कटेगा, दो एक तीन, ये भी नहीं कटेगा नौ से क्या, तो सीधे ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। ऑप्शन में खेलेंगे तो क्या करेंगे, ये देखना है कि 27 से कौन कटेगा, तो 27 यानी 9 से, यानी 27 है ना, 9 से कौन कटेगा उसे खेल लेंगे, आना तो बनाना चाहे तो ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस तरह यहाँ इसको बना लेना है क्या। चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है उसमें, देखिए उसमें है अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 8 है, इनमें से कौन सा संख्या एलसीएम नहीं हो सकता है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ 8 दिया है। तो देखिए अब ऑप्शन में से जो निकालना है कि कौन सा ऑप्शन है, जो चार ऑप्शन दिया है ना, कौन सा ऑप्शन जो है इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। एलसीएम नहीं होने के लिए वैसा इस ऑप्शन में ढूंढना है जौन जौन 8 से ही कट जाएगा तो एलसीएम होगा, और जौन जौन नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन 8 से कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा। देखिए तो इसमें आपका कौन चीज है, यानी देखिए 8 से आपका 24 कट जाएगा, आपका 48 कट जाएगा, 56 कट जाएगा, लेकिन 60 8 से कटेगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह निपटारा कर देना है क्या, इसमें कोई दिक्कत, जब भी इस तरह देगा तो हम इस तरह कर लेंगे क्या चीज, यानी एचसीएफ से कौन, तो आपका हो गया कि नहीं, तो इस तरह यहाँ पे चलिए कर लेना है। आगे देखे हैं, आगे कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है क्या, और एक संख्या के बारे में कह रहा है, एक संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए तो आपका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम दिया है। अब पहली संख्या आपको क्या कुछ रूल दिया है और दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है। देखिए तो आपका क्या दिया है, तो देखिए तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका हो गया है कितना, यानी एचसीएफ है आपका 44 और एलसीएम 264, 44 और 264, 44 और 264 हो गया। देखिए अब कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पर भागफल कितना, 44। ठीक है, तो भागफल 44 आ रहा है, तो देखिए तो यानी 2 से किसी संख्या को भाग दिएगा तो वो अपने आप में आ जाएगा कि नहीं, तो पहले से कुछ संख्या उसका दुगुना होगा, यानी 44 जो आया है तो पहले से कितना संख्या होगा, यानी 44 को 2 से भाग किया गया है, तो अब 44 से 44 को 2 से गुना कर देंगे तो पहले का संख्या आ जाएगा क्या, तो यहाँ पहले का संख्या कितना हो जाएगा, 44 गुना 88 हो जाएगा क्या। तो आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो आपका पिछला क्लास में भी इसको इस टाइप का रिवीजन कराए हुए थे रिवीजन कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हो और दोनों संख्याओं का मान दिया हो, तो क्या कर देंगे, यानी दोनों में चारों में से कोई पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो इस विधि से निकाल लेंगे। देखिए तो अब यहाँ क्या कर लीजिएगा, 44 गुने कितना 264 बराबर 44 दो फॉर्म रखिए ना क्या, ये पहली संख्या हो जाएगा, अब गुने दूसरी संख्या के मतलब x मान लीजिए क्या। अब काट दीजिए तो 44 से 44 खत्म, और 2 से यहाँ कितना आपका 13, यहाँ और यहाँ पे कितना 64 है ना, यहाँ कितना 2, तो 100 कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 132, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या 132 आ जाएगा। तो इस तरह बन जाएगी नहीं, तो दूसरा संख्या का मान कितना 132। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला, देखिए इसमें क्या कर रहा है। चलिए देखिए अब आपका आ गया डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन का, यानी भीम। देखिए तो इसमें क्या है, 5 को संख्या है क्या, सब में क्या है, सब में 9 से 99 है। तो देखिए इसमें कैसे जोड़ना है, अब क्या कीजिएगा, आप सबको तोड़ के ऐसी करना नहीं, यानी आप जो पूर्णांक वाला में है उसको अलग और भिन्न वाला है उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए तो 5 को क्या है, 9 से 99 सब 5 संख्या है। देखिए तो हम क्या कर लेंगे, भिन्न वाला को एक साथ जोड़ लेंगे क्या, तो 5 को 9 से 99 है, तो 5 गुना 9 से 99 कर सकते हैं क्या। अच्छा उसके बाद कितना है, भिन्न मिला के जोड़ेंगे तो 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30 यही है। देखिए तो इसको जोड़िएगा 1/, भिन्न को जोड़िएगा कितना है, 1/2, 1/2, 1/6, 1/12 और 1/20 और 30। अब इसको जोड़ेंगे अलग, इसको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ के क्या हो जाएगा। देखिए तो यानी 9 से 99 है, तो मान लीजिए कितना 1000 से 1 कम है का, तो 1000 गुने कितना 5 है,
यानी 5000 में कितना 5 कम होगा, तो यानी 4000 कितना 995, 4995 हो जाएगा इसका भिन्न वाला का पूर्णांक वाला का। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो यानी यहाँ इसका हो जाएगा ऊपर 30, यानी 30 बार में यहाँ 6 से कितना 10, अब यहाँ कितना 12 से 5, यहाँ 20 से 3 और 30 से 2, तो ऊपर अब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50, क्योंकि 3 2 5 और 5 10 और 10 20 और 30 50, तो 50/60, तो कितना हो जाएगा 5 और 0 से 0 कटेगा 5/6, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा कितना 4995 पूर्णांक कितना 5/6। तो देखिए क्या है, तो ये वाला का किस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तरह इसको कर लेना है क्या। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि √15 के मान कितना दिया है 3.88 का, तो √15 के मान दिया है 3.88, √15 के मान कितना है 3.88 दिया है क्या, 3.88 किसी का √15 के मान दिया है। अब निकालने के लिए कितना कह रहा है, निकालने के लिए आपका कह रहा है कि रूट अंदर 5/3 का मान निकालना है। देखिए 3.88 तो इसका दिया है, √15 के मान, √15 के मान 3.88 दिया है। चलिए अब इसका मान निकालना है का, इसका मान निकालना पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ क्या करना है, देखिए अब इसको हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो रूट के अंदर कितना है 5/3 है का, अगर इसमें हम 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 3 से फिर काटेंगे तो कट जाएगा, तो बात वही है का। अब इसका कितना जाएगा, अब इसके गुना करने पर ऊपर कितना जाएगा √5 15, यहाँ 3 × 3 √3, तो रूट के अंदर 3 × 9, तो बाहर कितना जाएगा 3, तो √15 के मान कितना दिया है 3.88, इसमें भाग कितना से दीजिएगा आप 3 से, तो 3 से भाग दीजिएगा कितना जाएगा 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 9 27, ठीक है, उसका फिर 3 3 आने लगेगा, तो यानी रेकरिंग में हो जाएगा कितना, तो यानी कितना 2 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ क्या कितना हो जाएगा 1.293, ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा क्या। तो इसका इस तरह बना लेना है कि जब भी यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसको हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं, जो कि यहाँ √15 बन गया, तो 15 के मान देले हैं, यहाँ 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.293, 3 पर रेकरिंग हो जाएगा क्योंकि 3 अब बार बार आएगा क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। देखिए अगला आपसे क्वेश्चन में दे रहा है क्या, अब देखिए इसमें रूट वाला जो दिया है आपको बताया गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है कि टाइपिंग नहीं हो पाया है, मतलब उस क्वेश्चन, लेकिन चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ हम लिख देते हैं, आप ऑप्शन में तो ऑप्शन दिया है लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि रूट अंदर 72 का, फिर माइनस रूट अंदर 72 माइनस रूट अंदर 72, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, माइनस डैश डैश डैश। देखिए तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा बताइए तो। देखिए यानी 72 है, यहाँ माइनस वाला में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो और गुना करने पर इतना, तो 9 और 8, 9 और 8, तो आंसर कौन हो जाएगा 9 वाला कि 8 वाला, 8 वाला क्या हो जाएगा 8 वाला, क्योंकि यहाँ माइनस है तो छोटका का, माइनस है छोटका, प्लस रहता तो बड़ का, तो इसमें कोई दिक्कत, इस तरह यहाँ निपटा कर देना। ये बताया गया था कि नहीं, ये तो बताए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें कि टाइपिंग, वो भी टाइपिंग नहीं हो पाया है, इसे ये क्या है, तो अगला क्वेश्चन यही है जो कि इसमें क्या करना है। देखिएगा देखिए ये क्वेश्चन में है कि आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। देखिए तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका बनाने का तरीका आप सोचे बाप रे इतना बड़ा कैसे बनाए, तो इसका एक क्या है, जैसे आप चीनी के बोरा का मुंह खोले हैं, ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि चाहे चावल का बोरा चाहे चीनी के बोरा का मुंह, तो देखिए जैसे चीनी के बोरा के मुंह खोलते हैं तो अगर उसका खाली एक कोर मिल जाता है किधर से, मतलब उसका खुला जाता है, तो सीधे खाली काट देते हैं ब्लेड से, आप खोलते हैं तो नहीं अच्छी जाता है, पूरा खुल जाता है कि नहीं। उसी तरह इसका कोर किधर से है, इधर से है, समझिए। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, प्लस माइनस करके अलग अलग संख्या देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है।
यानी इधर से स्टार्ट करेंगे, क्या करें, ठीक है, इधर से स्टार्ट करेंगे, बनाते बनाते यहाँ आपका पहुंच जाएगा। देखिए ई 225 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 15 जाएगा, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें इस 15 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 169, यानी 15 जोड़िएगा 154 में तो 169, तो अब यानी इसका रूट हट गया तो इसका 15 बन के इसमें जुड़ेगा, जब ई रूट हटेगा तो 15 लिखाएगा, तो 15 इसमें जुड़ जाएगा, तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो 169। अब ई 169 हो गया, इस रूट के अंदर 169, तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो फिर ई रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अब 13 बन के जाएगा इसमें, तो इसमें 13 जोड़ेंगे, देखिए इससे यहाँ कितना आ जाएगा, ये 15 बढ़ेगा आगे, अच्छा ये कितना बन के जाएगा, ये 13 बन के जाएगा क्या, अच्छा अब यहाँ से ये 13 इसमें जाएगा तो कितना जाएगा, यानी 121, तो 121 है, तो फिर यहाँ से ये बन के जाएगा 121, 121 किसका वर्ग, 11 का, तो यहाँ से ये 11 बन के यहाँ जाएगा, तो यानी 25 में 11 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 36। अब ये 36 है, तो यहाँ से 36 का वर्ग कितना, 6, तो ये 6 बन के आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो अभी कितना जाएगा, 16, 16 अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 4, तो आंसर कितना जाएगा, 4, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। तो समझ में आया, बोरा का मुंह किधर है, इधर, तो चीनी का बोरा का मुंह इधर है, इधर से खोलना है और सीधे आंसर तक पहुंचा देना है, समझ में आया, और नहीं तो ऐसे सोचते रह जाएगा हाँ किसको क्या करे, बाप रे 9 बन तो बने कि नहीं, ऐसे बनाना है क्या। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कंप्लीट है, बस इसमें खाली इधर से चलना है, जब इसका से अलग अलग संख्या जोड़ घटा में रहेगा एक रूट के अंदर बार बार, इसको इसी तरह देखना है, इधर से तो इधर से, अब इधर सोचिएगा तो सोचिएगा कहीं नहीं बनेगा, इधर से कहीं नहीं बनेगा, इतना ना हार्ड हो जाएगा आपको, नहीं बनेगा, इधर से तरीका है बनाने का यहाँ पे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यानी एज से रिलेटेड है, क्या कह रहा है, एज से रिलेटेड में इसमें कह रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:5, ठीक है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:5 दिया है क्या, उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13:20 है, 5 वर्ष बाद यानी 13 कितना 20, 5 वर्ष बाद 13:20 हो जाता है, तो बी की आयु क्या होगा, ठीक है, तो बी का आयु क्या होगा, तो आपको बताया गया था कि जब किसी का वर्तमान आयु निकालेंगे तो जिसका तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो वर्तमान जिसका आयु निकालेंगे यानी अनुपात ऊपर है, तो वर्तमान वाला अनुपात ऊपर है, और किसका आयु पूछा है, बी का, तो जिसका आयु पूछेगा उसका हम अनुपात लिख देंगे ऊपर, बी का आयु क्या है ना, यहाँ लिखेंगे बी का आयु कितना हो जाएगा, बी का आयु हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना, बी का अनुपात कितना है 5, ठीक है, बी का अनुपात 5, अच्छा अब कितना वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, 5 वर्ष बाद, तो देखिए तो जितना वर्ष बाद या पहले कहेगा तो देखिए तो यहाँ 5 कर लेंगे, अच्छा अब क्या करना है, गुना में कितना याद आया, इसका अंतर क्रॉस का, ऊपर में नीचे वाला अनुपात का अंतर, तो 13 और 20 का अंतर कितना 7, अच्छा बाटा में क्रॉस का अंतर, तो 20 दिया 60 और 13 पचे 65, देखिए तो 13 पचे 65 और 20 दिया 60, तो 65 में से 60 घटाइएगा कितना हो जाएगा 5, 65 नहीं 65 यानी 65, ठीक है, सोचिएगा 65 नहीं 65 यानी 65, अब 5 से काट दीजिए कितना 5, तो 7 पचे 35, तो बी की आयु कितना हो जाएगा 35 वर्ष, समझ गए, तो यानी इसका इस तरह निपटा कर देना है, तो बी का आयु कितना 35 वर्ष, यही अगर ए का पूछता तो यहाँ ए का अनुपात होता कितना 3, तो ऐसा ही सब सेम हो जाता, खाली यहाँ ईच मान चेंज होता ए का, तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाता क्या, देखिए ए का मान तो 7 पचे 35 तो इसका हो गया, अगर बी का पूछता था यहाँ 3 होता तो 7 3 का 21 हो जाता वर्तमान, तो यानी बी का वर्तमान आयु कितना हो गया 35 वर्ष का, इस तरह निपटारा कर देना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, देखिए एज से फिर क्वेश्चन है क्या रहा है, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे आप फिर कर रहा है, इसमें एज से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 8 और 15 है, देखिए ए और बी कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, इसमें कह रहा है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात यानी 6:13 हो जाता है, यानी देखिए 8 वर्ष पहले 6:13 था, कितना 8 वर्ष पहले 6:13, 8 वर्ष
पहले, 8 वर्ष पहले कितना, यानी 6:13। देखिए यानी 8 वर्ष पहले 6:13, 8 वर्ष पहले 6:13। तो इसमें क्या कर रहा है, तो अब कर रहा है कि 8 वर्ष बाद, फिर कर रहा है 8 वर्ष बाद, यानी ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, तो पहले हम ए और बी के वर्तमान आयु निकाल लेंगे, क्या वर्तमान आयु निकाल देंगे, तो उसको बाद के कहेगा तो जोड़ देंगे, अब पहले का पूछेगा तो घटा देंगे, निकल जाएगा नहीं। जब आयु निकल जाएगा तो उसका अनुपात काट के निकाल लेंगे, क्या। तो देखिए वो है 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। देखिए तो यहाँ पे हम अगर ए का आयु निकालेंगे, ए का वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना जाएगा, ए का वर्तमान आयु निकालेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, ए का अनुपात 8 का, अच्छा गुने कितना, देखिए जब 2 वर्ष रहे, यानी एगो बाद और पहले, ठीक है, चाहे पहले और बाद। तो देखिए तो इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 एगो था 8 वर्ष पहले, एगो 8 वर्ष बाद, ये नहीं कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन में है कि 8 वर्ष पहले एगो है और एगो 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। देखिए अगर दो चीज रहे, पहले और बाद, क्या रहेगा, पहले और बाद रहेगा, तो दोनों को हम, दोनों जो समय का 8 वर्ष का डिफरेंस दिया है, तो पहले और बाद रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। अगर खाली बाद चाहे पहले रहता है, तो दोनों समय का हम अंतर लिखते हैं, ठीक है। यह क्या कर रहा है, एगो बाद एगो पहले कर रहा है, तो क्या कर देंगे, यानी 8 साल 16, तो कितना जाएगा, यहाँ हम 16 लिख देंगे। उसके बाद यानी निचला अनुपात का अंतर कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो 6 और 13 के अंतर कितना, 7। चलिए अब क्या करना है, अब इसको क्रॉस गुना करके इसका अंतर लिख देना है। तो 8 देखिए अब इसको गुना कीजिएगा तो 15 छक 90 का, 15 छक 90। अच्छा उसके बाद 13 से 8 में गुना कर 13 8 104 का, 13 8 104। अच्छा 104 इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 90, यानी आपका 14 हो जाएगा का, तो यानी इसका मान 14 आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, 8 गुने 16, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यानी 8 गुने 16 गुने 7 बाटा 14, 7 गुना 14 और 2 से 8, 8 ढाई 64। तो यानी इसका एज कितना आ गया, यानी ए का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 64 हो गया का। अब यानी बी का कहेगा तो खाली क्या कर देना है, यहाँ जो 8 था, तो 8 की जगह बी का हम क्या करेंगे, 15 कर देंगे। सेम रूल लागू होगा, बस यानी इसका जगह पर ए चेंज होगा। तो पूरा लिखिए तो उतना ही आएगा, और सीधे इसकी जगह पर 8 से गुना कर लीजिएगा उतना है। देखिए तो यहाँ क्या कर देना है, तो अगर बी के लिए कहेगा, बी का वर्तमान आयु हो जाएगा कितना, यानी 8 गुने कितना, 8 गुने यहाँ पे 16 गुने 7, 8 पहले ही है, यहाँ 15 कर देंगे का, 15 गुने कितना, 15 गुने हो जाएगा 16 गुने 7, अब बाटा में इस दोनों का अंतर कितना, 14, 7 गुना 14, 2 से 8, तो 15 8 120 का। अच्छा ये तो वर्तमान आयु आ गया दोनों का। अब इसमें क्या कर रहा है कि 8 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तो ए और बी के वर्तमान आयु, ए का कितना है 64 और बी का 120। तो अभी तो वर्तमान आयु मान लीजिए, अगर वर्तमान आयु मान लीजिए मेरा 120 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद हम कितना कर जाएंगे, यानी कितना, यानी 8 वर्ष बाद 128 वर्ष का। अच्छा अगर मान लीजिए, हाँ अगर मान लीजिए आपका आयु कितना है, आपका आयु 64 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 8 में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 9 72 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो ये दोनों का 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात हो जाएगा कितना, देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए 8 वर्ष बाद ए है जो है ना, ए तो देखिए अनुपात हो जाएगा, ए का हो जाएगा 8, मेरे 64 है ना, 64 में 8 जोड़िए कितना हो जाएगा 72। अच्छा बी का कितना है 120, इसमें जोड़िएगा तो 128। अब इसका काटिए, देखिए तो 4 कितना से काटिए 4 से, तो देखिए तो 4 एकम 4 और 4 अठे 4 एकम 4 और 4 3 शेष कितना आएगा 3, तो 4 अठे 32। अच्छा उसका इसको काटिएगा 4 3 12, 4 2 8, यहाँ काट दीजिए इसको कितना, फिर आपका कट जाएगा 9, वही हो जाएगा कितना
16, तो 9:16, यानी 8 वर्ष या कितना, यानी आपका 8 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात कितना जाएगा, 9:16। इस तरह बनेगा कि नहीं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसमें कि दिया है इसमें कि एक कार है जो 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी, देखिए यानी 4 गो दूरी तय कर रहा है। एक कार 4 गो दूरी तय कर रहा है, चारों दूरी का दिया है कितना कितना दूरी तय कर रहा है, और 4 अलग अलग चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, जब दूरी अलग अलग दिया होता है ना, जब दूरी अलग अलग दिया होता है तो हम क्या करते हैं, बाटा लिख देंगे पहले और ऊपर सब दूरी को एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कै गो दूरी है, 4 गो दूरी है, 4 गो चाल है का, तो देखिए सब को हम ऊपर लिख देंगे। देखिए तो दूरी कितना है पहले, तो दूरी सब हो जाएगा आपका कितना, एगो है आपका 15 20 30 12, यानी 15 20 30 और 12, ठीक है। तो 15 20 30 12 इतना किलोमीटर की दूरी है। अच्छा ये दूरी हो गया, अब इसका चाल दिया है कितना, तो देखिए तो दूरी हो गया, तो दूरी ऊपर लिख देते हैं और प्रत्येक का क्या करेंगे, और बाटा के नीचे क्या कर देंगे कि ऊपर दूरी कर देंगे, पहल का दूरी ऊपर और पहल का चाल नीचा, दूसरा का दूरी ऊपर दूसरा का चाल नीचा, तीसरा का दूरी ऊपर तीसरा का चाल नीचा, ऐसे करके हम कर लेंगे। देखिए तो देखिए पहल का दूरी ऊपर हो जाएगा, अच्छा दूसरा का दूरी, तीसरा का दूरी और चौथा दूरी। चलिए ये सब हो गया। अब देखिए इसका चाल कितना कितना दिया है, तो इसमें चाल आपका दिया है, आपका इसमें चाल दिया है चारों चाल इसका जो दिया है आपका है कि 20 और 20 30 40 30, 20 30 40 और 30। अब इसी को सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए तो इसका क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सबको जोड़िएगा, यानी 2 यहाँ 5 2 7, ठीक है, यहाँ 3 2 5 1 6 1 7, कितना, यानी ऊपर 77 आ जाएगा, यानी ऊपर का मान 77 और नीचे का मान क्या आ जाएगा। देखिए अब इसका मान निकालेंगे तो इस सब का एलसीएम हर का ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 120 120। अब 20 से कितना बार में, यानी 20 से आपका 6 बार में, ठीक है। तो 15 6 90, 15 6 90, 3 से 3 4 12, 4 2 8 80, और फिर 4 से 4 3 12, तो 3 3 9, उसके बाद में तो कितना 3 4 12, तो 12 4 48। अब इसको जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़िएगा यहाँ पे। देखिए तो अब यहाँ ये कर लेना है कि आपका ये जो ऊपर 77 है, ये जो बाटा वाला है ये तो ऊपर चल जाएगा, तो 77 गुणे 120। अच्छा अब इसको जोड़िएगा आप, तो कितना आ जाएगा, तो जोड़िए तो 8 गो, यहाँ 8 के 8 आ जाएगा, यहाँ 4, देखिए 9 9 18 18 8 4 12, यानी 12 कितना आ जाएगा आपका जाएगा 30। देखिए जैसे यहाँ 8 4 गो है, 9 4 13 13 और 8 13 8 21 21 और 9 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 308। अब इसको काटिए, अब 4 से काटे 4 7 28 और फिर 4 7 28 और 4 3 12, 77 से 77 गया, तो कितना हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया का। इसका कितना हो जाएगा चाल, औसत चाल